इनकम टैक्स रूल्स। पत्नी को एफडी के लिए ट्रांसफर की गई रकम पर देना होगा इतना टैक्स। जाने लें ये नियम। इनकम के विभाग के द्वारा पिछले कुछ सालों में कई नियमों बदलाव किए गए। इसका असर हमारी बचत और निवेश पर पड़ता है। हाल ही में इनकम विभाग के द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर नए नियम जारी किए हैं। चलिए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। इनकम टैक्स कानून में पिछले कुछ सालों में तमाम बदलाव किए गए हैं। इसका असर हमारी बचत और निवेश की आदतों पर भी पड़ा है। हालांकि कई बार हम जाने अनजाने ऐसी योजनाओं में बिना सोचे समझे निवेश कर बैठते हैं जहां हमें आयकर कानून के तहत टैक्स बचाने का कोई लाभ नहीं मिलता। टैक्स से जुड़े ऐसे ही सवाल आपके मन में भी हैं तो हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, जिनका जवाब हम अगली सीरीज में टैक्स एक्सपर्ट के जरिए देते रहेंगे। अगर मैं अपने खाते से 3 लाख रुपए अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर फिक्स्ड डिपॉजिट में डालना चाहता हूं। मेरी पत्नी हाउसवाइफ है और इनकम टैक्स नहीं देती है। क्या एफडी से मिलने वाली आय पर मुझे टैक्स देना होगा? जवाब: जी हां। आयकर की धारा 64(1) के अनुसार फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाली ब्याज को आपकी ही आय में जोड़ा जाएगा और उस पर आपको ही कर अदा करना होगा। क्या पीएफ से प्राप्त ब्याज कर मुक्त होता है? जवाब: बजट 21-22 से पहले पीएफ पूरी तरह आयकर मुक्त थी, पर बजट 2021-22 के बाद अगर पीएफ में 2,50,000 रुपये से ज्यादा का सालाना निवेश होता है तो आयकर की धारा 10, 11 और 10, 12 के तहत 2,50,000 से ऊपर के निवेश से प्राप्त ब्याज कर योग्य माना जाएगा और आपकी आय में जोड़ा जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1,50,000 के अतिरिक्त एनपीएस के टीयर 2 में भी रुपये 50,000 जमा करने पर अतिरिक्त आयकर छूट धारा 80 ECCD A-B के तहत मिलेगी या नहीं? जवाब: जी नहीं। टीयर 2 में निवेश किया गया आयकर अधिनियम में 80 ECCD 1B में छूट की पात्रता नहीं रखता। 80 ECCD 8B में अतिरिक्त छूट लेने के लिए आपको टीयर 1 में निवेश करना होगा। ITR फाइलिंग की अधिकृत साइट। 4 सवाल। आयकर की धारा 80 TTA और 80 TTB में क्या अंतर है? जवाब: 80 TTA। 1. इसका लाभ रेजिडेंट और HUF ले सकते हैं। 2. इसमें आप सिर्फ बचत खाता से ब्याज की आय की छूट 10,000 तक ले सकते हैं। 3. प्रवासी भारतीय NRI NRO बचत खाता से उपार्जित ब्याज की छूट ले सकते हैं। 80 TTB। 1. इसका लाभ सिर्फ वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो ले सकते हैं। 2. इसमें आप बचत खाता के साथ साथ सावधि जमा खाता से प्राप्त ब्याज की छूट 50,000 तक ले सकते हैं। 3. प्रवासी भारतीय NRI NRO खाता से उपार्जित ब्याज की छूट नहीं ले सकते हैं। 5. सवाल: नई पद्धति वाली कर प्रणाली बेहतर है या पुरानी कर प्रणाली और इसका लाभ लेने के लिए आयकर विवरणों के अलावा क्या फाइल करना होगा? जवाब: यह करदाता के कर योग्य छूट प्राप्त निवेश पर निर्भर करता है और आपकी आय व्यापार आय से है तो आप फॉर्म 10IE फाइल करके नई आयकर प्रणाली का फायदा ले सकते हैं, लेकिन ये जीवन पर्यंत केवल एक बार ही इसका फायदा ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी आय व्यापार आय को छोड़कर है तो आप नई कर प्रणाली का फायदा फॉर्म 10IE फाइल करके ले सकते हैं और करदाता इसे हर वित्तीय वर्ष बदल सकता है।